बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करेंगे, जो कि विथ एडजस्टमेंट है। और इसमें हमारा सारा एडजस्टमेंट कवर हो रहा है, जैसे हमारा एसेट्स अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना, एसेट्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। और इस क्वेश्चन में हमारा प्रोपोज डिविडेंड भी 2 साल का दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। तो चलिए हम लोग सारा रूल को कवर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा 50 है, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि टीएस ग्रेवाल बुक से है। हम आप लोगों को बता दे रहे टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन बुक से है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहा है कि क्वेश्चन है जो है यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है सोनल लिमिटेड, ठीक है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोनल लिमिटेड। और फिर हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ है और कुछ हमारा नोट्स टू अकाउंट है। अब नोट्स टू अकाउंट में जो कि शेयर कैपिटल से नोट्स दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस से नोट्स दिया हुआ है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा नोट्स को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। जिस हेड का नोट्स दिया हुआ उस नोट से ही हम लोग को अमाउंट लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोपोज डिविडेंड दिया हुआ है 2 साल का 2023 और 22, ठीक है, जो कि हमारा 60,000 और 50,000 गिवन है। मशीन का कॉस्टिंग है 50,000, उसमें डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 30,000 और सोल्ड कर दिया 10,000 में। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे 1 साल का डिप्रिसिएशन बता रहा है कि 20,000 है। और इंटरिम डिविडेंड पेड है 20,000 और इनकम टैक्स पेड है 35,000। और इनकम टैक्स हमारा बैलेंस शीट में भी दिया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। आप लोग को हम कितना बार बताएं, अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है और बैलेंस शीट में भी गिवन है 2 साल का बैलेंस, तो हम लोग को अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसी तरह एसेट से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ और एसेट्स भी हमारा 2 साल का बैलेंस है, बैलेंस शीट में गिवन है, तो हम लोग को एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। और हम लोग को प्रिपेयर करना कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के रूल से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम लोग को प्रिपेयर करना होगा तो उस केस में हम लोग को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, हम लोग को तीनों का आंसर हम लोग को फाइंड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर 1,35,000 है और इन्वेस्टिंग का 1,20,000 है और फाइनेंसिंग का 10,000 आंसर है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर देखिए क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग सारा वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग यानी हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं और एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, यहाँ पर वर्किंग नोट, पहले सारा वर्किंग कर लीजिए उसके बाद कैश फ्लो बनाइए, या फिर कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लीजिए उसके बाद आप वर्किंग करके सारा अमाउंट पुट करते जाइए। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हमारा 2 साल का अमाउंट दिया हुआ, प्रीवियस ईयर का 40,000 है और करंट ईयर का 50,000 है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का प्रीवियस ईयर बैलेंस हम लोग इस साइड लेंगे, क्रेडिट साइड 40,000 और करंट ईयर का बैलेंस इधर आएगा 50,000। अब हम लोग को देखना है कि जो हमारा एडजस्टमेंट है वो मेड है या पेड है। तो यहाँ पर पेड दिया हुआ है। इनकम टैक्स पेड 35,000, तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। पेड है तो आप डेबिट साइड ले जाइए टू कैश या बैंक अकाउंट करके। अब टोटल देखिएगा 85 हो गया टोटल। अब 85 में 40 माइनस करेंगे तो 45 जो ये अमाउंट हमारा फाइंड हुआ, इसको हम लोग मेड बोलेंगे, यानी जाकर के ये पीएल में एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्टेड पीएल मेड।
तो ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर लिए। अब देखिएगा ये जो पेड है 35,000, ये जाकर के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो लास्ट में जाकर माइनस हो जाएगा और ये जाकर के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हम लोग एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देख लीजिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एसेट्स अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। एसेट्स में भी देख लीजिए, यहां पर हमारा मशीन से रिलेटेड है तो मशीन अकाउंट। अब देखिए मशीन अकाउंट हमारा एसेट्स हो गया। तो यहाँ पर देखिए एसेट्स से हमारा नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 साल का दे दिया है 2,80,000 और 3,70,000। 2,80,000 हमारा प्रीवियस ईयर यानी 2022 का है। तो देखिए 2,80,000 हम लोग इसको लेंगे टू बैलेंस बीडी। प्रीवियस ईयर अमाउंट हम लोग इस साइड लेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, प्रीवियस ईयर हो गया 2,80,000 और करंट ईयर का बैलेंस लेंगे। करंट ईयर बैलेंस 3,70,000 हो गया। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट में बता रहा है कि 50,000 का एक मशीन है जिसका डिप्रिसिएशन 30,000 है और सेल कर दिया 10,000 में। तो देखिए 50 का मशीन है, इसमें 30 डिप्रिसिएशन हो गया, डिप्रिसिएशन 30 तो 20 और 20 को सेल कर दिया 10,000 में, ये सेलिंग अमाउंट है। तो 10,000 का लॉस हो गया। तो देखिएगा बाय बैंक 10,000 में सेल किया, लॉस भी 10,000 हो गया पीएल। और डिप्रिसिएशन है, देखिएगा पूरे 1 साल का डिप्रिसिएशन, ए वाला डिप्रिसिएशन नहीं ले जाएंगे। अगर हमारा पूरा ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन दिया हो तो उसी को ले जाएंगे। तो देखिए डिप्रिसिएशन पूरे 1 साल का 20,000 दिया हुआ है। अब देखिए टोटल करेंगे तो टोटल आ गया 4,10,000। अब देखिए बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है। 4,10,000 में हम लोग 280 माइनस कर दिए, 1,30,000 टू बैंक अकाउंट। ये बैलेंस आ गया, इसको हम लोग परचेज बोलेंगे। देखिए परचेज 1,30,000 परचेज फाइंड हो गया, टोटल हो गया 4,10,000 हो गया। इसमें हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना था और हम लोग को एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करना था। अब हम यहाँ पर कोई भी हमारा अकाउंट ओपन नहीं करना है। अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया एसेट्स अकाउंट, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस ईयर बैलेंस, करंट ईयर बैलेंस, सेलिंग अमाउंट, ये लॉस आया 10,000 का और ये डिप्रिसिएशन था पूरे 1 साल का और बैलेंसिंग फिगर आ गया परचेज। ठीक है, अगर डेबिट पे बैलेंस आ रहा है तो परचेज। ठीक है, अब चलिए देखिएगा। अब कैश फ्लो बनाने के पहले स्टूडेंट आप पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप वर्किंग में कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। ऐसे आप कैश फ्लो में भी आप कैलकुलेट करके ले जा सकते हैं, मैंने 1 बाय 1 वहां पर भी एड लेस कर सकते हैं। बट हम वर्किंग में आपको क्लियर कर दे रहे हैं कैसे हम लोग पहले वर्किंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट भी दिया हुआ है, तो हम लोग बैलेंस शीट से अमाउंट नहीं लेंगे, नोट्स टू अकाउंट से लेंगे। एकदम क्लियर रखिएगा, अगर नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है और बैलेंस शीट में भी दे रहा है रिजर्व एंड सरप्लस तो उसका आप नोट्स टू अकाउंट देखिएगा। ठीक है, तो चलिए नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस बता रहा है कि प्रीवियस ईयर था 30 और अभी 48 हो गया है। तो पहले सरप्लस ले रहे हैं।
करंट ईयर 48 हो गया और प्रीवियस ईयर 30 था। तो देखिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 18,000 सरप्लस आ गया। अब हम आपको बताए थे कि प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऐड करेंगे, जो हमारा बैलेंस आया था 45,000, इसको ले लिए। फिर इंटरिम डिविडेंड लेंगे, दिया हुआ एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड हमारा 2 बार जाएगा, यानी हम लोग 2 टाइम्स इसको ले जाएंगे। एक बार हम लोग यहाँ पर ऐड किए और एक बार जाके फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है 20,000 हो गया, टैक्स ले लिए, इंटरिम डिविडेंड ले लिए। अब देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व का भी हम लोग डिफरेंस लेंगे। पहले था 40, अब 70 है और सब प्लस होगा। इस तरह से हम लोग ले लिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोपोज डिविडेंड 2 साल का दिया हुआ है। देखिए 2 इयर्स का प्रोपोज डिविडेंड है। 2 इयर्स में प्रीवियस ईयर है यहाँ पर 50,000, तो हम लोग 50,000 यहाँ पर लेंगे। प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर हो गया। अब कुछ भी नहीं जाएगा और कोई भी हमारा आइटम नहीं है रिलेटेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा, 1,45,000 और प्लस 18, 1,63,000 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1,63,000। अभी हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अब देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 करंट ईयर लिखेंगे, और हेडिंग एकदम जरूर लिखिएगा, नहीं तो इसमें भी मार्क्स कटेगा, ठीक है। अब देखिएगा अमाउंट, अब देखिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग प्रिपेयर करें। सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट, $1,63,000। अब लेंगे नॉन कैश आइटम, डिप्रिसिएशन, $20,000, लॉस ऑन सेल, $10,000 हो गया। देख लेते और भी कोई नॉन कैश आइटम है कि नहीं। डिप्रिसिएशन हो गया, लॉस हो गया, गुडविल रिटेन ऑफ। देखिए गुडविल अगर 2 साल का दिया हुआ है, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर हमारा क्या है, ज्यादा है, यानी प्रीवियस ईयर हमारा एक्सेस है करंट ईयर से। तो देखिए प्रीवियस ईयर था 1,15,000 और अभी करंट ईयर हो गया 90,000, यानी 90,000। तो दोनों का यानी गुडविल हमारा अगर डिक्रीज हो रहा है करंट ईयर, तो उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल रिटेन ऑफ। तो गुडविल रिटेन ऑफ भी नॉन कैश आइटम में आएगा। और अगर गुडविल इंक्रीज होगा तो वो होता है परचेज गुडविल, जो कि इन्वेस्टिंग में हम लोग ले जाते हैं। तो देखिएगा गुडविल रिटेन ऑफ 25,000 डिफरेंस आ रहा है।
हो गया। और कुछ भी यहाँ पर नॉन कैश आइटम नहीं है। गुडविल रिटेन ऑफ ले लिए, डिप्रिसिएशन था, डिप्रिसिएशन ले लिए, लॉस ऑन सेल था, उसको भी ले लिया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग टोटल करते हैं। टोटल कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, इधर 30, 55 हो गया। $2,18,000 हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज क्या था, पहले 1 लाख था, यानी प्रीवियस ईयर 1 लाख है और अभी करंट ईयर 1,82,000 हो गया। तो 82,000 से इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्री, तो माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख से हो गया है 182, तो 82,000 से इंक्रीज हो रहा है, यानी माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में ले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। देखिए ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं हो रहा, 1,57,000 प्रीवियस ईयर भी था और करंट ईयर भी 1,57,000 है, तो नहीं ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल पहले 88 था, अब हो गया 1,22,000, यानी 122 हो गया करंट ईयर और पहले 88 था, 34 होगा। तो हो गया हमारा यहाँ पर, पहले था 88, देखिए प्रीवियस ईयर 88 था और अभी हो गया है 122, यानी इंक्रीज हो गया ट्रेड पेबल, तो प्लस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। $34 से। अब देखिएगा माइनस का अमाउंट यहाँ पर एक्सेस है, माइनस का अमाउंट है, देखिएगा 8 हो गया, 12 में से 4 गया 8 और इधर 7 में से 3 गया 48। अब इसको माइनस कर देंगे, $1,70,000 यहाँ पर आ रहा है आपका। ये क्या बताएंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेड भी हम लोग को माइनस करना है, इसलिए एक स्टेप हम लोग को आगे जाना होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स पेड। अब हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पेड माइनस करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है टैक्स पेड है, यहाँ पर देखिए टैक्स पेड दिया हुआ 35,000 है, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे 35,000 को। तो देखिए लेस करेंगे टैक्स पेड, तो 1,35,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर फाइंड हो गया, 1,35,000 और ये हमारा प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए यहां पर लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया 1,35,000। तो देख लीजिए कैसे हम लोग सॉल्व किए, बस आप लोग स्टेप एकदम याद रखिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नॉन कैश आइटम, फिर हमारा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज। उसके बाद अगर क्वेश्चन में टैक्स है तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी हमारा जो भी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज को एडलेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग लिखेंगे क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स पेड। फिर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पेड माइनस कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं होता तो हमारा जो भी एसेट्स है और लायबिलिटी को हम लोग एडलेस किए, उसके बाद जो हमारा बैलेंस अमाउंट आया एडलेस करने के बाद वही हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा आंसर हो जाता है। बट टैक्स जब भी दिया रहेगा तो आपको टैक्स पहले माइनस करना होगा, तभी जाकर के आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
फाइंड होगा। तो ये था ऑपरेटिंग, क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब चलिए हम लोग इन्वेस्टिंग, यहाँ पर इन्वेस्टिंग का यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, यानी इन्वेस्टिंग अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले देखिए हम लोग ना एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर किए थे वर्किंग नोट में सबसे स्टार्टिंग में। तो एसेट्स अकाउंट में हमारा परचेज आया था 1,30,000 आया था, 1,30,000 का परचेज आया था, ठीक है। तो यहां पर हम लेंगे परचेज ऑफ मशीन 1,30,000 परचेज होगा तो ब्रैकेट, क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा है। फिर सेल ऑफ मशीन भी था, सेल ऑफ मशीन को हम लोग सेल किए थे कितने में, 10,000 में, तो 10,000 ले लिए। फिर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, तो नहीं, इस क्वेश्चन में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर रहता तो इसको भी ले जाते इन्वेस्टिंग में ही, अगर इंक्रीज होता तो परचेज और डिक्रीज होता तो सेल, तो नहीं है, इस क्वेश्चन में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा, 1,20,000 माइनस में आएगा। जब भी माइनस में आंसर आएगा तो हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज या फिर आउटफ्लो भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो है ऑपरेटिंग ही थोड़ा लंबा हो जाता है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत छोटा ही उसका फॉर्मेट रहता है। अब चलिए हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए फाइनेंसिंग में हम आपको बताया कि बैलेंस शीट का कौन कौन सा हेड देखेगा। पहला आपको शेयर कैपिटल देखना है, यानी शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस में अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा तभी हम लोग फाइनेंसिंग में ले जाएंगे। और दूसरा हम आपको बताए थे नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी आपको नॉन करेंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, ये दो हेड आपको एकदम फाइनेंसिंग में ले ही जाना है, यानी उसको जरूर आप देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले देखिएगा शेयर कैपिटल देखते हैं। तो शेयर कैपिटल का नोट्स दिया हुआ है, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। तो चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 4 लाख था और करंट ईयर 5 लाख है, तो 1 लाख से इक्विटी शेयर क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, तो लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। $1 लाख से इशू हो रहा है, ले लिए इक्विटी शेयर कैपिटल। अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर था 1,50,000 और अभी 1 लाख हो गया, तो ये क्या हो रहा है, रिडीम हो रहा है, यानी हमारा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर 50,000 कम हो गया, तो रिडीम हो गया। तो लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। शेयर अगर करंट ईयर से प्रीवियस ईयर कम हो जाएगा तो रिडीम, और अगर ज्यादा होगा तो इशू। तो 50,000 इसको भी हम ब्रैकेट में ले गए क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग प्रोपोज डिविडेंड हम लोग प्रीवियस ईयर का ले गए थे ना, प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड लिए थे, उसको हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रोपोज डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किए थे और यहाँ पर माइनस होगा 50,000 माइनस हो गया।
अब उसके बाद हम लोग लेंगे इंटरिम डिविडेंड। देखिए इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ले लेंगे 20,000। 20,000 माइनस में। और एक हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ 10,000, ठीक है, तो इसको भी प्लस में जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 ये प्लस में। अब देखिए यहां पर आंसर क्या आएगा, 10,000 माइनस में आएगा। देखिए 1 लाख प्लस में है, 50-50 माइनस में है तो कैंसिल हो गया। फिर 20,000 हमारा यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है पेड, 20,000 माइनस में है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 प्लस में है, तो एडलेस करके 10,000 माइनस में आएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हमारा माइनस में आंसर आया, तो हम लोग लिख सकते हैं नेट कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 10,000 माइनस में आया, ठीक है। ऑपरेटिंग भी हो गया, इन्वेस्टिंग भी हो गया, फाइनेंसिंग भी हो गया। अब हम लोग तीनों आंसर को टोटल करेंगे, ठीक है। हमारा 3 आंसर फाइंड हुआ था, तो तीनों को फिर हम लोग ऐड करेंगे, देखिएगा। देखिए एक आंसर आया था 1,35,000 ऑपरेटिंग आया था प्लस में, ठीक है। फिर 120 आया था इन्वेस्टिंग माइनस में, और फिर 10,000 भी माइनस में आया फाइनेंसिंग, तो 5,000 प्लस में आएगा। तो 5,000 हम लोग यहाँ पर लेंगे, देखिएगा ये हमारा 3 आंसर का टोटल आया 5,000 प्लस में, ठीक है। तो प्लस में आएगा तो इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे बिगिनिंग यानी प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन में देखिएगा बैलेंस शीट में अगर सिर्फ 2 साल का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर ऐड कीजिएगा, करंट ईयर फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर 2 साल का करंट इन्वेस्टमेंट भी है और 2 साल का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, तो उस केस में देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे ले जाएंगे। आपको बस क्या करना है, प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखना है, तो प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 81,000 है, तो ले लिए 81,000। अब इसमें हम प्लस कर देंगे प्रीवियस ईयर का करंट इन्वेस्टमेंट भी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, ठीक है। तो देखिए करंट इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर का है 15,000। क्या किए, प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिए और प्लस उसमें कर दिए हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट भी प्रीवियस ईयर का, अगर क्वेश्चन में गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट तभी लेंगे, नहीं दिया हुआ तो बस इसको लेंगे। अब देखिए दोनों का टोटल कितना आ रहा है 96,000, इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 1,01,000 आ रहा। अब 1,01,000 हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करंट ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे, तो 91,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमारा करंट ईयर का 10,000 है। तो ये दोनों को ऐड करने पर ये चीज देखिए फाइंड हो जाना चाहिए, आ गया, देख लीजिए एकदम मैच कर जाना चाहिए। तो ये बन गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस आपको लास्ट में आंसर भी आपके क्वेश्चन में ही है,
अगर आप गलत कर रहे हैं तो आंसर आपका यहाँ पर लास्ट में मैच नहीं होगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका मैच नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो हम आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का सारा हम बेसिक रूल, जितना भी अकाउंट प्रिपेयर होता है सब हम आपको बता दिए। विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और विथ एडजस्टमेंट में भी जो एडजस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज्यादा आता है, उसी तरह का हम क्वेश्चन आपको बताया। अगर ये क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, तो यहाँ पर आपका सारा रूल कवर हो जा रहा है। तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम इजी वे में आप सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब न्यू चैप्टर के साथ। तो न्यू चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस हम लोग पूरा पहले अच्छे से सारा फार्मूला, कुछ क्वेश्चन जो कि हमारा कुछ ही क्वेश्चन हम आपको करवा पाएंगे, और आप लोग फिर सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और न्यू एक चैप्टर के साथ।